हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम ऑस्ट्रेलियन बुश के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं और हम इस कॉन्सेप्ट को ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर के पैरेलली हम इसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पहले इस टॉपिक के अंदर हम जाने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि बुश का मीनिंग क्या है। तो बुश एक्चुअली एक डच वर्ड से डिराइव हुआ है जिसे बॉश की तरह स्पेल किया जाता है, BOSCH। और बुश एक्चुअली सिंबलाइज करता है ऑस्ट्रेलियन लाइफ को, और जियोग्राफिकली ये सिंबलाइज करता है एक काफ़ी बड़ी ऑस्ट्रेलिया की एक परसेंटेज ऑफ ज़मीन है जहाँ पे कोई वेजिटेशन अवेलेबल नहीं है, यानी जहाँ पर कोई फल सब्जी या फिर फार्मिंग नहीं कर सकता है। और इस ज़मीन पर हमें सिर्फ कैक्टस और टॉल ग्रास देखने को मिलती है। तो इसी ज़मीन को एक्चुअली हम ऑस्ट्रेलियन बुश के नाम से जानते हैं। और ऑस्ट्रेलियन बुश को एक्चुअली एक और वर्ड से इसे बुलाया जाता है जिसे हम आउटबैक, तो ऑस्ट्रेलियन बुश को आउटबैक करके भी बुलाया जाता है। तो ओवर द टाइम ऑस्ट्रेलियन बुश एक्चुअली एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पार्ट बन चुका है ऑस्ट्रेलियन आइडेंटिटी का। और जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि बुश जो एरिया है यहाँ पर काफ़ी कम लोग इस एरिया में एक्चुअली इनहेबिट करते हैं। काफ़ी कम पॉपुलेशन इस एरिया में ऑस्ट्रेलिया की रहती है, और केवल जो ऑस्ट्रेलिया के जो इंडिजीनियस लोग थे, वहाँ के जो नेटिव लोग थे, वही इस एरिया में रहा करते थे। और जो नेटिव ऑस्ट्रेलियंस है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से ऑस्ट्रेलियन बुश में रह रहे थे। और उसी की वजह से हमें ऑस्ट्रेलियन बुश में काफ़ी अलग तरीके की वहाँ पे बुश मेडिसिन हमें वहाँ पे देखने को मिलती है, जो काफ़ी प्रॉस्पर कर रही थी अनटिल कॉलोनियल इंटरवेंशन। यानी कि जब तक कॉलोनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ था, तो जो बुश लाइफ थी, जहाँ नेटिव ऑस्ट्रेलियंस रहते थे, जिन्होंने अपने खुद के मेडिसिन्स या फिर खुद के वे ऑफ लाइफ जिन्होंने डेवलप की थी, वो काफ़ी प्रॉस्पर कर रही थी। लेकिन कॉलोनाइजेशन की वजह से वहाँ पे एक तरीके से फुल स्टॉप लगता गया। तो अब हम बात करते हैं कि हु इज़ एन ऑस्ट्रेलियन बुशमैन, या फिर एक ऑस्ट्रेलियन बुशमैन को कैसे हम इमेजिन करेंगे, क्या परिभाषा है एक ऑस्ट्रेलियन बुशमैन की। तो देखिए, ऐसे कहा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलियन बुशमैन जो एक इंसान है, वो मेडशिप का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए वो स्ट्रॉन्ग आइडियल्स रखेगा। ओके, मेडशिप का एक कॉन्सेप्ट जो है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी प्रेवलेंट है, जिसे हमने एक और वीडियो में डिस्कस किया है, उसको काफ़ी आइडियल मानेगा। ओके, और जिसे बुश लाइफ की ओर, जिसे बुश में जो लाइफ लीड की जाती है उसकी ओर, उसे दोनों लव और फियर दोनों इमोशंस उसे बुश की ओर रहेंगे। और उसी के साथ में ऑस्ट्रेलियन बुशमैन में हमें एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी देखने को मिलती है। वो काफ़ी प्राउड अपने आप को महसूस करेगा, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन है और वो बुश में रहता है। तो एक सेंस ऑफ प्राइड भी वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि एक नेगेटिव चीज़ है ऑस्ट्रेलियन बुश के बारे में, कि वुमेन जो है उनको हार्डली कोई रोल वहाँ पर प्ले करने को मिलता है। जैसे कि हम रिप्रेजेंटेशन भी देखते हैं वुमेन का, वहाँ पे काफ़ी कम वुमेन का रोल हमें बुश में देखने को मिलता है। तो यही एक तरीके का सेटबैक है ऑस्ट्रेलियन बुश की ओर से। तो अब हम डिस्कस करेंगे बुश स्टडीज़। तो एक्चुअली बुश स्टडीज़ की शुरुआत होती है एक काफ़ी फेमस फीमेल ऑथर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, बारबरा बेटन, जिन्होंने अपनी 6 शॉर्ट स्टोरीज़ का एक कलेक्शन बनाकर उसे पब्लिश किया था, और जिसका नाम रखा था बुश स्टडीज़। और बुश स्टडीज़ में उन्होंने ऐसी स्टोरीज़ बताई जो कॉलोनियल पीरियड में सेट थी, और बुश लाइफ को काफ़ी डेंजरस और आइसोलेटिंग फॉर वुमेन करके पोर्ट्रे करती हैं। वो पोर्ट्रे करते हैं कि बुश लाइफ काफ़ी हार्ड और काफ़ी डिफ़िकल्टीज से भरी हुई है, और वुमेन के लिए एक सुटेबल जगह नहीं है, ऐसा बारबरा बेटन जी डिस्क्राइब करती हैं। तो बारबरा बेटन की कुछ अदर राइटिंग्स में भी हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने वुमेन को एक्चुअली ऑप्रेस्ड, वायलेटेड, सफरिंग, लोनली और स्ट्रगलिंग, ऐसी इमेज में उन्होंने वुमेन को पोर्ट्रे किया है कि वुमेन काफ़ी वीक कैरेक्टर उन्हें दर्शाती हैं उनके नैरेटिव्स में। और हालांकि एक और मेल राइटर हैं ऑस्ट्रेलिया से, काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर हैं, हेनरी लॉसन।
तो हेनरी लॉसन एक्चुअली बारबरा बेटन के काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी वो व्यूज़ प्रेजेंट करते हैं, काफ़ी अलग व्यूज़ वो प्रेजेंट करते हैं। वो अपने लिटरेचर में बताते हैं कि वुमेन वुमेन हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टोइक कैरेक्टर। वो बोलते हैं कि वुमेन का जो पोर्ट्रेल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी लॉयल लॉयल उनका प्रेजेंटेशन है हेनरी लॉसन के लिटरेचर में। और वुमेन को उन्होंने ऐसे दर्शाया है कि वुमेन एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्टर्स है उनके मेल हस्बैंड या फिर उनके मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली के लिए। और बुश स्टडीज़ में अगर हम ये जेंडर गैप को फर्दर अगर डिस्कस करें तो हमें देखने को मिलता है कि मेन और वुमेन के बीच में हमेशा से एक तरीके का गैप रहा है, जिसमें नेचुरल एलिमेंट्स जैसे कि सन या फिर सूरज को भी हम मैस्कुलिन या फिर सूरज को हम एक पौरुष की नज़र से देखते हैं। और बुश स्टडीज़ में भी हमें दर्शाया गया है कि मेन या फिर आदमी सूरज की तरह ही काफ़ी ग्रीडी है। और बारबरा बेटन काफ़ी आयरॉनिकली कहती हैं कि सूरज की तरह ही मेन एक्सप्लॉइट करते हैं अपने लैंड को भी और अपनी औरतों को भी, अपनी वुमेन को भी। तो ये बुश लैंड की जो ज़मीन है ये मर्द के हाथों या फिर मैन के हाथों ये एक्सप्लॉइट हुई जा रही है। और सिमिलरली जो वुमेन हैं, जो औरतें हैं, उनका भी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है मेल काउंटरपार्ट्स के द्वारा। तो अगले सेक्शन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बुश पोएट्री। तो बुश पोएट्री एक्चुअली एक फोक म्यूज़िक का फॉर्म है जिसमें हम बैलर्स भी देखते हैं जो एक्चुअली बुश लाइफ को डिपिक्ट करता है और ऐसे कैरेक्टर्स और सीनरी जो है जिसे हम बुश लाइफ से एसोसिएट करते हैं। और बुश बैलर्स की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी रिदमिक और राइमिंग होते हैं जिनका नैरेटिव बेस्ड होता है, जिसका नैरेटिव सिंगिंग के लिए अडाप्ट किया जाता है। मतलब ऐसे बैलर्स लिखे जाते हैं जिसे लोग गा सकें, जिसे लोग सिंग कर सकें। और ये नैरेटिव्स काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं और इनका जो नरेशन है उसमें हमें काफ़ी एक्शन और एडवेंचर देखने को मिलता है। एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है बुश पोएट्री का, उस पोएम का नाम है मुल्गा बिल्स बाइसाइकिल बाय बैंजो पैटरसन। सो बैंजो पैटरसन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट राइटर इन ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर। तो यह पोएम एक काफ़ी कॉमिक या फिर काफ़ी मजाकिया पोएम है। और इसमें जो मेन कैरेक्टर है बिल नाम का, वो बिलीव करता है वो बुल से लेकर बाइक तक वो सभी चीज़ों को राइड कर सकता है। लेकिन मजाक की बात तो ये है कि इसने एक्चुअली कभी कोई बाइक राइड नहीं की है और वो ये समझता है कि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन राइडर है। तो एक तरह की कॉमिक पोएम हम इसे कहेंगे। तो अब हम आ चुके हैं आखिरी सेक्शन इस वीडियो का, जिसमें हम डिबेट्स के बारे में बात करेंगे जो बुश पोएट्री में हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो हमें जान लेना चाहिए कि बुश पोएट्री में काफ़ी राइटर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लेकिन दो जो सबसे बेहतरीन या फिर दो जो सबसे प्रोमिनेंट राइटर्स हैं उन्हें हम बुश बार्ड्स के नाम से जानते हैं, और वो हैं बैंजो पैटरसन एंड हेनरी लॉसन। बैंजो पैटरसन और हेनरी लॉसन। तो ये डिबेट जो है वो हेनरी लॉसन के एक पोएम के पब्लिकेशन से शुरू होती है। उस पोएम का नाम था अप कंट्री। और इस पोएम में हेनरी लॉसन डिस्क्राइब करते हैं हार्श पोर्ट्रेल ऑफ बुश लाइफ। वो बुश लाइफ को काफ़ी एक हार्श और काफ़ी एक डिमांडिंग लाइफ की तरह बुश लाइफ को वो डिस्क्राइब करते हैं अपनी पोएम में। और वो बताते हैं कि वुमेन इस हार्श लाइफ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक कैरेक्टर बनकर उभरती हैं, जो काफ़ी डिमांडिंग सिचुएशन में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग वो अपने आप को रखती हैं और मेन के साथ में ही वो काम करती हैं, और मेन के इक्वली वो उन्हें स्ट्रॉन्ग मानते हैं। और आगे चलकर भी हेनरी लॉसन इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, बैंजो पैटरसन को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वो मानते हैं कि बैंजो पैटरसन जैसे पोएट जो कि सिटी में रहते हैं वो बुश को काफ़ी रोमांटिसाइज़ करते हैं। वो बुश की काफ़ी एक ग्लूमी और काफ़ी एक फैंटेसाइज करके बुश को पोर्ट्रे करते हैं, जैसे कि बुश एक काफ़ी अच्छी या फिर काफ़ी ब्यूटीफुल जगह हो। तो एक्चुअली हेनरी लॉसन मानते हैं कि बुश काफ़ी ब्यूटीफुल है, लेकिन वो क्रिटिसाइज करते हैं बैंजो पैटरसन के पोर्ट्रेयल को, जो बुश को एक काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ से एसोसिएट करते हैं। तो हेनरी लॉसन का जो क्रिटिसिज्म था बैंजो पैटरसन के अगेंस्ट, तो बैंजो पैटरसन उसे राइट बैक करते हैं इन द डिफेंस ऑफ द बुश
उनके वर्क में। तो बैंजो पाटरसन इन रिप्लाई उन्हें कहते हैं कि कुछ लोगों को ब्यूटी को देखने की नज़र ही नहीं होती है, और वो उन्हें कहते हैं कि फॉर द बुश विल नेवर सूट यू एंड यू विल नेवर सूट द बुश। और लॉसन का कहते हैं कि बुश तुम्हें सूट नहीं करेगा और तुम भी बुश के लिए नहीं बने हो, इसलिए तुम उसकी ब्यूटी नहीं देख पाते हो। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी लेंथ हो चुकी है। मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ आइडिया मिला होगा बुश पोएट्री और ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल या फिर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।